उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना अपने सौम्य, सुंदर, स्वच्छ रूप में लोगों को पेयजल और मानसिक शुद्धि के लिए कल कल कर बहती आती है। लेकिन मानवीय और राजनीतिक कुकर्मों ने यमुना को गंदा नाला बनाने और उसे लुप्त करने की जैसे साजिश रच डाली हो। यमुना नदी जो हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, कभी जीवनदायिनी थी, लेकिन आज यह प्रदूषण का इस हद तक शिकार हुई है कि जैसे गंदा नाला बन गई हो। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यमुना कैसे साफ से गंदी होती जा रही है, किन किन जगह पर। अंत में इसके समाधान भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से। यहाँ यमुना अभी भी स्वच्छ है और दिल्ली में यही यमुना, क्या दिल्ली में यमुना अब सिर्फ एक जहरीला नाला बन चुकी है? और क्या नजफगढ़ नाला इसका सबसे बड़ा गुनहगार है? नजफगढ़ नाला जो कभी साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था, आज दिल्ली का सबसे प्रदूषित जल निकाय बन चुका है, जिसकी लंबाई 51 किलोमीटर और चौड़ाई 15 से 30 मीटर है। 2000 से 2500 MLD प्रदूषण वाला पानी हर दिन ये नाला यमुना में छोड़ता है। गंदा जल यमुना में मिला दिया जाता है, जो कई महीनों में तो इतना ज्यादा होता है कि यमुना के जल से भी कई गुना ज्यादा। यह अकेला नाला दिल्ली के 60 से 70% प्रदूषित जल को यमुना में डालता है। ये आता कहां से है? घरेलू सीवेज, द्वारका, पश्चिम बिहार, आश्रम जैसे क्षेत्रों से बिना ट्रीटमेंट का मलमल वाला पानी, पश्चिमी दिल्ली के कारखानों से रसायन और भारी धातुओं वाला प्रदूषण वाला जल, हरियाणा और दिल्ली के खेतों से कीटनाशक और उर्वरक, साथ में माइक्रोप्लास्टिक। ज्योग्राफिकल क्या रीजन्स है? ढलान इसमें एक मुख्य वजह है। धौल से नजफगढ़ तक 0.5% तेज प्रवाह है और कटाव भी रहता है, जिससे पानी मुड़ नहीं पाता, आता उधर ही साइड में ढलान की वजह से। ऐसे ही दिल्ली कैंट से यमुना तक। दोस्तों, किसी भी बड़ी नदी के 500 मीटर इधर 500 मीटर इधर के आसपास का एरिया नदी का ही होता है। लेकिन दिल्ली में एंक्रोचमेंट करके यमुना की जमीन पर किनारे घनी आबादी वाली बस्तियां बसा दी गई हैं और फैक्ट्री भी लगा दी गई हैं, जो राजनीति और वोटों की देन है, जिससे डाइवर्जन असंभव सा होता है और नाले को हटाना मतलब दिल्ली में बरसात की बाढ़ का खतरा भी पैदा कर सकते। दिल्ली में 37 STPs हैं जो 21 जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है, इनमें लगभग 75% यानी 27 STP मानक के अनुसार काम ही नहीं कर रहे, यानी वे आंशिक रूप से या तो बंद हैं या अनुपयोगी हैं। केवल 10 के आसपास STP हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज तक पहुंचती है। पहले यहाँ पानी पूरी तरह साफ होता है। फैक्ट्स की बात करें तो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 2 से 3 mg पर लीटर है। डिजॉल्व ऑक्सीजन 7 से 8 है। जल गुणवत्ता A कैटेगरी में आती है, यानी पीने योग्य पानी है, सिर्फ नॉर्मल उपचार की जरूरत होती है। मानसून में जल प्रवाह 15,000 से 25,000 MLD होता है हर डे। शुष्क मौसम में 800 से 1200 MLD। पानी का रंग भी नीला होता है, जो स्वच्छता दिखाता है। यहाँ कोई बड़ा प्रदूषण नहीं है, लेकिन आगे की यात्रा में समस्या शुरू हो जाती है। कुछ तो हथनीकुंड बैराजी पानी इसका खींच लेता है यमुना का, और अगला पड़ाव आता है पानीपत। हथनीकुंड से आगे पानीपत पहुंचते ही प्रदूषण शुरू हो जाता है। यह वस्त्र, चमड़ा, रसायन उद्योग से अपशिष्ट डाला जाता है, साथ में घरेलू सीवेज, जिससे BOD बढ़कर 4 से 6 हो जाता है। यानी जो जल गुणवत्ता A कैटेगरी थी हथनीकुंड बैराज पर, अब पानीपत में जाके B कैटेगरी में आ जाती है, यानी स्नान योग्य तो बचता है लेकिन पीने योग्य नहीं बचता। जल प्रवाह मानसून में 12,000 से 20,000 MLD, शुष्क में 600 से 900, यानी पहले खींच लिया गया पानी, और कुछ यहाँ भी पीने के लिए खींच लिया गया, यानी यमुना का पानी खींचकर उसमें सीवेज मिला दिया जाता है। अगला पड़ाव आता है सोनीपत। सोनीपत में औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण और तेज हो जाता है। कीटनाशक और उर्वरक युक्त कृषि अपशिष्ट भी मिल जाते हैं, जिससे BOD 8 से 10 हो जाता है और जल गुणवत्ता C कैटेगरी में आ जाती है। यानी हथनीकुंड से A कैटेगरी, पानीपत में B और सोनीपत में C कैटेगरी आ जाती है। पीने योग्य पानी नहीं है, मछलियों के लिए भी मुश्किल है। जल प्रवाह 10,000 से 18,000 MLD मानसून में और शुष्क मौसम में 400 से 700 MLD। मुख्य स्रोत औद्योगिक इकाइयों से भारी धातु जैसे Fe, मैग्नीशियम, जिंक और सीवेज, और यहाँ से ही यमुना बीमार होने लग। अब आता है वजीराबाद। यहाँ यमुना जी दिल्ली में प्रवेश करती हैं और यही होता है नजफगढ़ नाले का यमुना पर हमला। दिल्ली में वजीराबाद पर यमुना में नजफगढ़ नाला मिलता है, जो दिल्ली का या यमुना का सबसे बड़ा प्रदूषक है। यह 51 किलोमीटर लंबा नाला हरियाणा के धौस से निकलकर यहाँ तक पहुंचता है। BOD 12 से 15 यहाँ तक हो जाते हैं, जिसमें जल गुणवत्ता D कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी खराब।
नजफगढ़ नाले से 2000 से 2500 MLD प्रदूषित जल रोज निकलता है, जो दिल्ली के 60 से 70% जल का हिस्सा है। जल प्रवाह मानसून में 10 से 20,000 MLD, शुष्क मौसम में 200 से 400 MLD यमुना का है। यानी 400 MLD यमुना के पानी में 2000 MLD प्रदूषण वाला सीवेज वाला पानी मिला दिया जाएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी आप जान सकते हैं। और यहीं से यमुना की दयनीय स्थिति शुरू हो जाती है। इस नाले की चौड़ाई 15 से 30 मीटर है। यानी कितना चौड़ा नाला है और कितनी गंदगी ये रोज यमुना में फेंक रहा है आप अंदाज लगा सकते हैं। वजीराबाद से आगे ITO पर अन्य नाले जैसे बारहपुला, सादरा मिल जाते हैं। यहाँ यमुना की सांस फूलने लगती है। और फिर आता है अंतिम प्रदूषक स्थल ओखला बैराज, जहाँ जहरीलेपन का चरम है। ओखला पर सभी प्रदूषक एक हो जाते हैं। यमुना यहाँ पूरी तरह से जहर बन जाती है। जो BOD हथनी कुंड पर 2 से 3 था, या ओखला पहुंचते पहुंचते वो 30 से 35 हो जाता है। ऑक्सीजन तो पानी में बचती ही नहीं है। जल गुणवत्ता श्रेणी E+ में पहुंच जाती है, जो इंसान तो क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, जैव विविधता के लिए भी घातक हो जाती है। मानसून में 15,000 से 25,000 MLD का बहाव होता है और शुष्क मौसम में 1500 से 2000 MLD। वो क्यों हुआ 2000 MLD? क्योंकि इसमें 1500 से 2000 नजफगढ़ नाला मिलके आ रहा है। यानी ये पूरा नाले का ही पानी आ रहा है। यमुना का तो 300-400 MLD पानी था बस। जितने राजनेता जितने दिन से हल्ला कर रहे हैं और वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उतने सब मिलकर उतने दिन में अगर फावड़ा चलाते तो यमुना के सारे एक अलग नाला खोद सकते थे, जो गंदे पानी को अलग ले जाता, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में STP लगाकर उस पानी को खेतों में भी दे सकते हैं। ये उसका पूर्ण उपचार हो सकता है। उपचारों में सेंट्रलाइज जगह विकेंद्रीकृत STP लगाने चाहिए। द्वारका, पसेड़ा, पपन कलान छोटे छोटे STP लगाएं, जो DGP की योजना है। 12 नए STP, 27 DSTP, लागत 3 से 4 हजार करोड़ है। लेकिन पब्लिक बोलती नहीं है, तो सरकार क्यों 3-4 हजार करोड़ खर्च करे? उन्हें बिना कुछ करे सरकार में आने का मौका मिल जाता है, तो क्यों आपके लिए पैसे खर्च करेंगे? साथ ही कृत्रिम वेटलैंड प्राकृतिक शुद्धिकरण करती हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आंशिक डायवर्जन, पूर्ण तरह डायवर्जन नहीं कर सकते तो आंशिक डायवर्जन बहुत जरूरी है। पानी को छोटी छोटी धाराओं में विभाजित करके अलग अलग STP में भेजना चाहिए। उपचारित जल को सिंचाई में भेज देना चाहिए, डाइवर्ट कर देना चाहिए। बीच बीच में STP यमुना या हिंडन के साथ साथ भी लगाने चाहिए। इंटरसेप्टर सीवर लाइनें छोटे नालों को प्रदूषित जल से रोकें। सेंसर से रियल टाइम ट्रैकिंग करनी चाहिए। 100% सीवर कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। कच्ची बस्तियां दिल्ली में अभी भी हैं। औद्योगिक मानकों को कड़ा करना बहुत जरूरी होता है। शून्य डिस्चार्ज की नीति इंडस्ट्रियल के लिए बहुत जरूरी है। वर्षा जल संचयन नाले किनारे हरित क्षेत्रों में बनाने चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाएं, अवैध डंपिंग पर रोक लगाएं या हैवी पेनल्टी लगाएं, चाहे वो केंद्र का है, चाहे राज्य का है, चाहे किसी प्राधिकरण का है। सबका समन्वय बिठाएं कि साथ में काम कर सके। यमुना का प्रदूषण हरियाणा से दिल्ली तक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है, मुख्यतः नजफगढ़ नाले से। नजफगढ़ नाला सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, बल्कि यमुना की आत्मा पर हमला है। लेकिन उपचार और डायवर्जन तकनीक से इसे साफ किया जा सकता है। सरकार को बातों से आगे बढ़कर काम करना होगा, तभी ये समस्या का समाधान होगा। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप शेयर कर सकते हैं।